पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 15 पद संख्या 1 से 6। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को ये शिक्षा देते हैं कि यदि मूसा से चली हुई परंपरा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर विकार और बरनाबस तथा उन लोगों के बीच तीव्र जाति और वाद विवाद छिड़ गया और यह निर्णय लिया गया कि शैतान तथा बरनाबस अंताकिया के साथ कुछ लोगों के साथ यरूशलेम होंगे और इस समस्या से प्रेरित और अध्यक्षों से परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फेनिसिया और समरिया होकर यात्रा करते हुए वहां के सभी भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताते हैं कि बड़ा आनंद प्रदान करते थे। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया, प्रेरितों और अध्यक्षों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उन्हें क्या क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे, ये कहते हुए उठ खड़े हुए लोग कि ऐसे का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता के पालन करें। प्रेरित और अध्यक्ष इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्रीकरण। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 1 से 8। मैं सच्चा दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वो उस डाली को जो मुझ में फलती नहीं है काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वो और भी अधिक लाभ प्राप्त करता है। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मैं में बना रहूंगा और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग अलग तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता है तो वह डूब जाता है। लोग ऐसी डालियाँ बटोर लेते हैं और आग में झोंक देते हैं। यदि तुम मुझ में नहीं हो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वो परमेश्वर देगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल करोगे और मेरे शिष्य बने रहेंगे। मनन चिंतन। क्या कोई भी व्यक्ति ईश्वर के विरुद्ध चलकर अपने जीवन में आक्षेप कर सकता है? अगर ईश्वर ही सब प्रकार के वरों के दाता हैं, सब कृपाओं के स्रोत हैं, तो हम ईश्वर से दूर आओ हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज ये प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि वो दाखलता हैं और हम उनकी डालियां हैं। जब तक हम उनसे जुड़े रहेंगे तब तक हम बहुत फल देंगे, लेकिन अगर हम उनसे जुड़े नहीं होंगे तो सूख जाएंगे। हमारे जीवन की सफलताएं ही हमारे फल हैं। ईश्वर की पुष्टि होने के कारण हमें दुनिया को ईश्वर का प्रमाण देना है, लेकिन यदि हम ईश्वर जुड़े नहीं हैं तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्रभु यीशु से हम कैसे जुड़े रह सकते हैं ताकि हम बहुत से उत्पाद बनाएं? कलीसिया बहुत सारी वैश्विक आध्यात्मिक गतिविधियों का आयोजन करता है। उनके हिस्से लेकर हम ईश्वर से और अधिक गहराई से जुड़ सकते हैं। जब हम मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं तो हम उनके साथ एक हो जाते हैं। जब हम पाप स्वीकार संस्कार में ईश्वर से मेल मिलाप करते हैं तो हम उनके साथ एक हो जाते हैं। जब हम अपने परिवार में एक साथ संयुक्त परिवार की प्रार्थना करते हैं तो न केवल पूरा परिवार एक सूत्र में बंधता है, बल्कि पूरा परिवार ईश्वर से भी जुड़ता है। पवित्र ग्रंथ विनती भी माता मरियम द्वारा ईश्वर से जुड़ने का एक साधन है। आमीन।